मेरा पति मुझ पर शक करता था, मुझे मारता पीटता था। मैं चुप से सब कुछ बर्दाश्त करती, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। यूं ही 2 साल बीत गए, जब एक दिन मेरा पति गुस्से में मुझे बांझ कहते हुए तलाक दे दी। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, मैं तेरे इस फैसले पर भी राज़ी हूँ और शुक्र करती हूँ। फिर मैं एक दरगाह पर जाकर बैठ गई, जहाँ 2 वक्त की रोटी मिलने लगी। एक दिन सो रही थी कि तेज बारिश हो गई और उस बारिश में मुझे मेरे सालों के सब्र का इनाम मिला। मैं जो ही बारिश से बचने के लिए उस दरगाह के अंदर जा रही थी, दरवाजे पर बच्चे की रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। ये सुनकर मैंने अल्लाह को पुकारा और उस बच्चे को सीने से लगा लिया। इस बात को पूरे 5 महीने बीत गए और एक दिन पुलिस ने दरगाह पर छापा मारा। बच्चे समेत मुझे किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने रो रो कर अल्लाह से मदद मांगी। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी बिल्कुल विस्तार से। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा पति गुस्से में लाल पीला हो रहा था। आज वे रोज़ के हिसाब से कुछ जल्दी घर आ गया था। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? तो वह एकदम अंदर आया। किसके साथ मुँह काला कर रही थी अपना? उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल सुन्न रह गई। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त कैसे लगा? ना तो दरवाज़ा रसोई से इतना दूर है, ना ही कमरे का। लगता है तूने अपने आशिक को छत से भगा दिया है। दरवाजे के पास रखा वाइपर उठाकर जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और भागकर ऊपर चढ़ गया, जबकि मैं हैरान परेशान रह गई थी। लगता है वो भाग गया, कमीना कहीं का। उसने नीचे उतरकर गुस्से में एक भद्दी सी मुझे गाली दी। उस आदमी को निकाल जिसका कोई वजूद न था। मैं नमाज पढ़ रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। तुम गलत सोच रहे हो। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की तो एक जोरदार थप्पड़ घुमाकर मेरे मुंह पर मारा। उस अचानक हमले से मैं तो जाकर दरवाजे से टकराई, मुंह पर हाथ रखे हैरानी से देखने लगी। कुछ ही सालों में यह आदमी किस तरह बदल गया था। ये वो आदमी तो ना था जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था। माँ तेरे बारे में सही कहती थी। तेरे सारे तौर तरीके बाजारू औरतों की तरह है। मैं ही कम अकल था जो मैंने अपनी माँ की बात पर यकीन न किया। उसने गुस्से से वाइपर उठाकर जमीन पर पटका और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि मैं रोती हुई वहीं दीवार के साथ लगी जमीन पर बैठ गई थी। मेरा नाम अस्मा है। न जाने मैंने अपने रब से कौन सा नसीब लिखवा कर इस दुनिया में आई थी। पैदा हुई तो माँ इस दुनिया से चली गई। माँ की ममता का एहसास क्या होता है मैं कभी जान नहीं पाई। मेरे पापा ने माँ के मरने का गम ज्यादा दिन नहीं मनाया और जल्दी ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पापा ने दादी और सब रिश्तेदारों को कहा था वे दूसरी शादी सिर्फ अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं, उनकी बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन सौतेली माँ के आने के बाद खुद भी मेरे सगे न रह गए और मैं माँ के साथ साथ बाप के प्यार और दुलार से भी महरूम रह गई थी। इस तरह पापा की दूसरी शादी सुकून की बजाय मेरी जिंदगी में और ज्यादा तकलीफ ले आई थी। सौतेली माँ ने कभी मुझे दिल से कबूल नहीं किया। उसके नजदीक से सिर्फ एक बोझ थी जो उसे ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा था। वे अक्सर मुझे ताने देती और कहती कितनी मनहूस लड़की है, पैदा होते ही माँ को खा गई। मेरे नन्हे दिल पर ये शब्द तीर बनकर चुभते थे, मगर मैं चुप रहती थी। अक्सर सोचती थी कि मैंने कभी अपनी सौतेली माँ के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर क्यों वो मुझसे इस तरह नफरत करती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती उसकी नज़र में अच्छी बनूं, लेकिन मेरी कोई भी बात उसे कभी खुश ना कर पाती। अगर कभी घर में कोई समस्या होती तो वह जल्दी मुझे कसूरवार ठहरा देती। उसके तानों और नफरत भरे रवैया ने मेरे दिल पर गहरी चोट लगा दी थी, मगर मैं चुप से सब सहती रहती, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरा बचपन दूसरों के बचपन की तरह खुशियों से भरा नहीं था। मुझे खिलौनों की जगह डांट और मोहब्बत की जगह नफरत मिली थी। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते, मैं घर के कामों में बिजी रहती थी। अगर कभी बच्चों के साथ खेलने चली जाती तो सौतेली माँ को बहुत बुरा लगता था। वह भी जी भरकर मुझे बुरा भला कहती थी। उस वक्त मेरे पापा का किरदार मेरे लिए बस चुप रहता था, तमाशा देखता था। पापा ने कभी मेरी हिमायत में माँ को एक शब्द ना कहा और ना कभी उसे समझाने की कोशिश की थी। उस वक्त मेरी बूढ़ी दादी मेरा एक सहारा थी। उस तपती धूप में वो मेरे लिए एक घनी छांव की तरह थी। जब भी सौतेली माँ के ताने मेरे दिल को चीरती थी तो दादी गोद में छुपा लेती थी। उनके झुर्री भरे हाथों का प्यार मेरे दुखों का मरहम बन जाती थी। वो मुझे खुश करने के लिए अलग अलग कहानी सुनाती थी जो मुझे बहुत सबक देती थी। हमेशा ये समझाती थी कि सब्र और हौसला ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। उनकी मोहब्बत में वो मिठास थी जो मेरे हर दुख को कुछ वक्त के लिए भुला देती थी।
दादी की बातों से मुझे सुकून मिल जाता था, जैसे कोई थक हार कर मुसाफिर घनी छांव में दम भरकर सुस्ताता है। मेरी दादी बड़ी नेक औरत थी। वह नमाज और कुरान बहुत पढ़ती थी। मुझे भी कुरान पाक दादी ने पढ़ाया था और नमाज भी सिखाती थी। मुझे दीन की बातें भी सिखाती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं हमेशा सोचती थी कि पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी को बदल लूंगी, लेकिन सौतेली माँ ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। उसका कहना था कि लड़कियों ने पढ़कर क्या करना है, आखिरकार चूल्हा ही संभालना है। उसने मुझे किताबों से दूर करके बर्तन झाड़ू थमा दिए थे। वह घर का सारा काम करवाती थी। मैं थक जाती तो दादी की गोद में लेट जाती और चुपके चुपके मोहल्ले की लड़कियों से पुरानी किताबें लेकर अपना पढ़ने का शौक पूरा कर लेती थी। मुझे जब भी मौका मिलता अपनी किताबें निकाल कर उनको पढ़ती। मैंने एक एक किताब कई बार पढ़ चुकी थी। मैं स्कूल तो नहीं जा सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ इन सब से ज़रूर हासिल कर लिया करती थी। यूं ही वक्त बीतता गया। वक्त के साथ साथ मैंने सब्र करना सीख लिया था। अब मुझे माँ के तानों से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। शायद मैं उस माहौल की आदी हो चुकी थी। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था, लेकिन घर का माहौल और मेरी माँ का रवैया आज भी वैसा ही था। बल्कि अब तो सौतेली माँ दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। वह हर वक्त मौके की तलाश में रहती, किसी न किसी बहाने मुझसे जान छुड़ा सके। मैंने अक्सर उसे पापा से कहते हुए सुना था कि अस्मा के लिए कोई रिश्ता देखो और उसको इस घर से विदा कर दो। बस अब मैं ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ के कहने पर पापा ने जल्दी मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया, जबकि अभी मेरी उम्र ही क्या थी। मैं सिर्फ 16 साल की हुई थी और पापा ने मुझसे 10 साल बड़े आदमी से मेरा रिश्ता तय कर दिया था, जो पहले ही अपनी एक पत्नी को डिवोर्स दे चुका था। माँ जावेद की अपनी दुकान है, खूब चलती है, पैसों की कोई कमी नहीं। बस कमी है तो एक अच्छी औरत की जो उसका घर संभाल सके। जावेद की पहली पत्नी ने खुद उससे तलाक ली थी। जावेद बड़ा अच्छा इंसान है। उसने दहेज लेने से भी मना कर दिया है। अपनी अस्मा बड़ी खुश रहेगी। पापा दादी से जावेद की खूबियां गिनवा रहे थे। अभी बच्ची की उम्र ही क्या है इसरार, ये खुद अभी नासमझ है, शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। दादी ने पापा को समझाने की कोशिश की। शादी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है और इतनी जल्दी अस्मा की शादी करने की क्या ज़रूरत है। उसका कौन सा उम्र निकला जा रहा है। दादी का शब्द बहुत फिक्र से भरा हुआ था। दादी की बातों में एक माँ जैसा डर था। उन्होंने मेरी सौतेली माँ को भी समझाने की कोशिश की थी। शादी ब्याह के फैसले में बड़ी सोच समझकर कदम बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल होता है। अगर शादी करनी भी है तो कोई आसमा की जोड़ का रिश्ता देखो। वैसे भी अभी उसकी शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबने की उम्र नहीं। मगर दादी की बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। आपको तो हमेशा उसकी फिक्र रहती है। हम कब तक उस बोझ को पालेंगे। ठीक यही होगा कि उसकी शादी कर दी जाए, ताकि यह अपने घर की हो और हमें भी सुकून मिले। सौतेली माँ ने बड़ी तीखे शब्द में जवाब दिया था। वह उठकर चली गई। रूबी ठीक कह रही है माँ, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जानता हूँ रूबी का रवैया अस्मा के साथ अच्छा नहीं, इसलिए चाहता हूँ उसकी शादी हो जाए और वे अपने घर में सुकून से रहे। अब ये बात खत्म करो और शादी की तैयारी करो, इसके सिवा कोई हल नहीं। पापा भी दादी की बात को नज़रअंदाज करके एक हिमायती फैसला कर दिया था। दादी के चेहरे पर मायूसी और बेबसी दिखाई दे रही थी, मगर वो मेरे सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। रात को दादी ने मुझे अपने पास बिठाकर समझाया था, आसमा मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अपना घर छोड़कर जाना आसान नहीं होता। तुम सब्र करना मेरी बच्ची। याद रखना, जिंदगी में हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अल्लाह हमेशा अपने अच्छे बंदों का साथ देता है और उनकी मदद करता है। दादी की बातों से मेरे दिल को कुछ हिम्मत हुई थी, मगर हकीकत ये थी कि मेरा दिल बेचैन था। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। शायद किस्मत का ये फैसला मेरे लिए एक नई उम्मीद का दरवाज़ा खोल देगी। शायद इस नए रिश्ते में मुझे मोहब्बत और इज्जत मिले, जो हमेशा मेरे दिल की हसरत बनकर रह गई थी। घर के झगड़ों और सौतेली माँ के तानों से छुटकारा मिलने की उम्मीद ने मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली दी। शायद शादी के बाद सुकून का रास्ता मिल जाएगा, मगर साथ ही दिल में एक डर भी था। क्या नई जिंदगी मेरे लिए सच में खुशियों का पैगाम लेकर आएगी, या मुझ पर एक और आजमाइश साबित होगी। न जाने मेरा पति कैसा होगा। क्या मेरा पति एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी बनेगा, यह नया रिश्ता मेरी जिंदगी के दुखों में और भी ज्यादा बढ़ा देगा। मेरे दिल में हजारों सवाल मौजूद थे, मगर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी पापा ने अपना हुक्म सुनाया था, कौन सा मेरी मर्जी जानने की कोशिश की थी। मेरी सौतेली माँ तो वैसे ही मेरी जिम्मेदारी से जान छुड़वाना चाहती थी।
फिलहाल उसने शादी की तैयारियों में भी वक्त खराब करना मुनासिब ना समझा और जल्दी मुझे जावेद के साथ हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। ये मत सोचकर बैठी रहना कि पीछे तेरा कोई मायका मौजूद है। अब अपने बाप को 4 दिन सुकून से गुजारने देना। सौतेली माँ ने मेरे विदाई के टाइम मेरे कानों में घुसकर बोली थी। उससे मुझे पहले भी कोई अच्छी उम्मीद न थी। मैं चुपचाप आंसू बहाती अपने पति के संग चली आई थी। उसने मुझे बड़े से घर में ले जाकर अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया था। ये मेरी पत्नी है माँ, देख तू कैसी कम उम्र की भोली भाली खूबसूरत है। वो पूरी बत्तीसी निकाल कर बोला तो उसकी माँ हैरानी से मुंह पर उंगली रखकर ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लिया। तुझे कहाँ से मिल गई? वह हैरानी से वो मेरे बारे में पूछ रही थी। बस माँ, मिल गई। उस बदतमीज और कमीनी औरत से तो ये 1000 गुना ठीक है जो ऐलान करके गई थी कोई मुझे अपनी बेटी ना देगा। देख अब कैसी चांद सी दुल्हन मिली तेरे बेटे को। वह खुशी से फूले नहीं समा रहा था, पर उसकी माँ को मुझसे मिलकर कोई खास खुशी नहीं हुई थी। वो मेरे बारे में सवाल पर सवाल कर रही थी। मेरा पति उन सवालों से घबराकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लेकर चला आया। तुम थक गई होगी आसमां, आज से तुम्हें इस घर में कोई तंगी नहीं होगी। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, तेरी आंखों में कभी आंसू न आने दूंगा। वो मुझसे वादे पर वादे कर रहा था। मैंने सर उठाकर पहली बार उसका चेहरा देखा। मोहब्बत भरी नजरों से मुझे तक रहा था। खुशी उसके चेहरे से फूट फूट कर टपक रही थी। मुझे उसके एक वादे पर विश्वास होने लगा। मेरा पति था, मेरा रिश्ता उससे जुड़ा था, मेरे लिए बहुत खास और मेरी जिंदगी में आने वाला पहला इंसान था जो मुझे पाकर खुश था। मैंने अपना दिल उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करने लगी। आने वाले दिनों में उसने मेरी अच्छी खासी कदर की, पर उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो मेरा ख्याल रखे या मेरे आगे पीछे फिरे, वह बस उसका दिल मैला करने की कोशिश करने में लगी रहती। ऐसे कैसे विदा कर दिया उसके माँ बाप ने। उसे ना कोई दहेज दिया ना सामान दिया। मैं अपनी मर्जी से तेरी शादी करती तो ट्रक भरकर दहेज मंगवाती। वैसे इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की का रिश्ता तुझे दे कैसे दिया? उसके बाप ने कहीं उसमें कोई ऐब तो नहीं? हो सकता है किसी के साथ उसका चक्कर हो, जभी तो इतनी जल्दी शादी कर दी। मेरी सास इस बात का भी लिहाज न रखती थी कि उसकी सारी बातें मेरे कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। मेरा दिल दुख से भर जाता था। मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे कड़वी बातें सुनाती थी, पर उसने आज तक मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठाई थी। पर मेरी सास ने तो मुझे 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया था। मैंने उसकी हर गलत बात के जवाब में हमेशा चुप रही। शायद यही वजह थी वह और ज्यादा शेरनी बन गई थी। उसने मेरे पति को मेरे खिलाफ करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। शायद उसे इस बात का अफसोस था कि उसके बेटे ने उसकी इजाजत के बगैर शादी कर ली थी। वह अक्सर मेरे पति को कहती, तू बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया है। कहीं उसने तुझे अपनी मोहब्बत के जाल में तो ना फंसा लिया था, कहीं भगा कर तो नहीं लाया। ना उसकी माँ पूछती है ना बाप। इसके माँ बाप इसको रखना ही नहीं चाहते थे, बस, और कोई समस्या नहीं। पर अब मैं वाकई इसका गुलाम हो गया हूँ। मेरा पति खुशी से कहता तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता। मेरी खुशियों का महल जल्दी ही चकनाचूर हो गया था। मेरे पति का रवैया बदलने लगा था, जबकि हर तरह से अपने पति और सास दोनों का ख्याल रखती थी। मगर अल्लाह न जाने उसे मुझसे क्या बैर था। वह कभी मुझसे खुश नहीं हुई और न अपने बेटे को खुश रहने दिया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद प्यार का भूत उतरने लगा था। मेरे पति का असल रूप मेरे सामने आने लगा था। शादी मेरी आजमाइशों का तमाशा साबित हुई थी। मेरा पति कुछ साल में ही बिल्कुल बदल गया था। शायद उसने अपने ऊपर कोई खोल चढ़ा रखा था जो एकदम उतर गया था। मेरा पति बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान था। वो मेरी हर बात में कमियां ढूंढता था और बिना वजह मुझ पर शक करता था। किसी बात पर उसका मूड बिगड़ जाता और गुस्से में मारपीट पर उतर आता। खाने में अगर स्वाद ना होने पर गुस्सा करता। कभी किसी अजनबी की नज़र मुझ पर पड़ जाने को बहाना बनाकर झगड़ा शुरू कर देता। फिर मेरी सास को भी सुकून मिल गया था। वह अपने बेटे को समझाने के बजाय उसे और ज़्यादा चढ़ाती थी। लेकिन मेरी सास को मुझ पर जुल्म करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल सका था और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। पति का रवैया बुरा से बुरा होता गया। घर में कोई भी बात उसके गुस्से को हवा दे सकती थी और मैं खुद को हर मुमकिन तरीके से उसके गुस्से से बचने की कोशिश करती, मगर उसकी जुल्म मुझ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके साथ कोई दिमागी समस्या हो। रातों को रोते हुए वह अल्लाह से दुआ करती, कोई करिश्मा हो जाए, मेरा पति बदल जाए। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हर गुजरते दिन के साथ मेरे पति का रवैया बद से बदतर होता चला गया। बेशक घर में खाने पीने और सामान की तंगी ना थी, लेकिन पति के शक करने की आदत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी।
जरूर उसकी पहली पत्नी ने भी उसे इसी वजह से तलाक ली होगी। लेकिन मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं था, मैं कहाँ जाती। ये दिन इसी तरह बीत रहे थे। मेरी शादी को अब 1 साल हो चुका था। एक दिन मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मुझे दादी के मरने का बहुत सदमा हुआ था। कई दिनों तक मैं रोती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब्र आ गया था। दादी के होते हुए मैं कभी कभार अपने मायके घूमकर आती थी। अब तो दादी ही ना थी तो मैं कहाँ जाती। अब चुप से मैं अपने पति की सारी जुल्म बर्दाश्त करती रही, मगर मेरे सब्र का उस पर कोई असर न हुआ। पति का शक दिन ब दिन बढ़ता गया। इस तरह 1 साल बीत गया था। अब तो मुझे बाजपन का ताना भी देने लगा था। अब अक्सर मुझसे कहता था कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं। फिर गुस्से में कहने लगता, तुम्हारी माँ ठीक कहती थी, तुम एक मनहूस लड़की हो। एक रात पति दुकान से आया। उसका मूड बहुत खराब था। उसने बिना वजह झगड़ा शुरू कर दिया था और गुस्से में मुझे बांझ कहकर तलाक दे दी थी। उसके शब्द तीर बनकर मेरे दिल में चुभ गए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझ में कुछ कहने की हिम्मत भी बाकी ना थी। मैं सदमे की हालत में बेहोश पड़ी थी और सोचती रही, अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा। यूं ही चलते चलते एक दरगाह के सामने आई तो उस दरगाह पर जा बैठी। मैंने खुद को चादर से सर से पांव तक अच्छी तरह से लपेट लिया था और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई थी। रोती रोती न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। कौन है रे तू? एक जोरदार आवाज से मेरी आंख खुल गई थी। मैंने नजर उठाकर सामने देखा, कोई अधेड़ उम्र का आदमी जिसने लंबा सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। गले में बड़े बड़े मोतियों की माला थी। सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। वह शायद दरगाह का रख रखाव वाला था। मैं सुन होकर उसकी शक्ल देख रही थी। बोलती क्यों नहीं? कौन है तू? कहाँ से आई है? उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। मैं बुरी तरह से घबरा गई। तू जा अशफाक, बच्ची डर गई है। मैं पता करती हूँ, एक बूढ़ी औरत ने कहा। अच्छे से पता कर लेना माँ जुलेखा, आजकल बड़ी बवाल हो रहे हैं। अशफाक ये कहकर वापस चला गया था। बूढ़ी औरत आकर मेरे पास बैठ गई थी। घर से भाग कर आई है क्या बेटी? उसने टटोलती नजरों से मुझे देखा। या आशिक धोखे दे गया? मैंने नाम में सिर हिलाया। पति ने घर से निकाल दिया क्या तुझे? तू शादीशुदा है? बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा। देख, झूठ मत बोलना। उसे मेरे शादीशुदा होने पर शक था। एक तो मेरी वैसे ही कम उम्र थी और फिर उन 2 सालों के बीच में पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। मैंने एक लंबा सा सांस भरकर ये सब बताने लगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं और मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? माँ जुलेखा सारी बात सुनकर उसने एक ठंडी आह भरी थी। तो यहाँ आराम से रह मेरी बच्ची, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। माँ जुलेखा कहने लगी, अक्सर पुलिस पूछताछ करने आ जाती है तो ख्याल रखना ही पड़ता है। मैंने दरगाह पर रहना शुरू कर दिया था। दिन में लंगर से 2 वक्त का खाना मिल जाता था। रात को दरगाह के आंगन में सोने की जगह। ये जगह मेरे लिए दुनिया की रंगरलियों से दूर एक पनाहगाह बन गई थी। पेट भरकर खाना मिलता और कोई ताना भी नहीं देता। माँ जुलेखा मेरा ख्याल रखती थी। मुझे उसमें दादी का चेहरा नजर आता था। वही झुर्री भरी मेहरबान चेहरा हर दिन मेरे आंखों के सामने रहता। अब हर दिन दरगाह पर गुजरता। मेरे अलावा यहाँ और भी बेसहारा औरतें थीं। यहाँ सुबह शाम बहुत सारे लोग आते थे। कुछ लोग आकर दुआएं मांगते, मुरादें मांगते। औरतें यहाँ भीख मांगती। ऐसे औरतें भी आ जाती थी जिनका मकसद ही गलत होता था। कई औरतों ने मुझे भी तंग करने की कोशिश की थी। अरे यहाँ क्यों बैठी है? हमारे साथ चलेगी तो तुझे किसी चीज़ का कोई दुख नहीं होगा, सोच ले। माँ जुलेखा हर बार ऐसी औरतों को डांट कर भगा देती थी। दफा हो जाओ, क्यों तंग कर रही हो बच्ची को? धीरे धीरे अशफाक को मेरी नेक फितरत का अंदाजा हो गया था। मैं ना भीख मांगती थी, ना किसी और गलत काम में मिली हुई थी। अक्सर लोग मेरे आगे पीछे कुछ रुपए रख जाते थे, मैं तो वो भी नहीं उठाती थी। मुझे पैसों की तमन्ना ना थी। पेट भरने को रोटी चाहिए थी, वो मिल रही थी। मैं नमाज पढ़ती थी, अल्लाह से अपने लिए मदद तलब करती थी। अशफाक समझ गया था कि मैं सिर्फ हालत की मारी थी। मुझे दरबार पर रहते हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। अब तो दरबार पर रहने वाले सब लोगों से मेरी बातचीत हो गई थी। मैं ज़्यादातर दरबार के पिछले आंगन में बैठी रहती, क्योंकि सामने की तरफ ज़्यादा भीड़ हो जाता था और अक्सर वहाँ मर्दों का आना जाना भी लगा रहता था। मुझे उनकी नज़रें पसंद ना थी, इसलिए मैं ज़्यादातर पीछे की तरफ ही रहती थी। रात को वहीं माँ जुलेखा के साथ सो जाती। एक दिन मैं दरगाह के आंगन में सो रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं जल्दी से दरगाह के अंदर जाने लगी ताकि खुद को बारिश से बचा सकूं। जैसे ही मैं अंदर जाने लगी अचानक एक मासूम बच्चे की रोने की आवाज़ ने मेरे कदमों को रोक दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ दरगाह के पिछले दरवाजे से आ रही थी।
मैं चौंक कर उस बच्चे की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी और जब दरवाज़ा खुला तो बाहर का मंजर देखकर अचानक मुझे एक झटका सा लगा था। दरगाह के दरवाजे के पास ही एक छोटा सा बच्चा जमीन पर लेटा हुआ था। बच्चा सर्दी से कांप रहा था, जोर जोर से रो रहा था। मैं तेजी से उसके पास पहुंची, उसे गोद में उठा लिया। मैंने बच्चे को अपने सीने से लगाया था। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, उसका रोना तेज हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वो भूख से बेहाल है। वह बच्चा इतना छोटा था जैसे अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ हो। मेरे हाथ कांपने लगे। न जाने कौन इतना बेरहम था, इस मासूम को यूं फेंक कर चला गया था। मैंने जल्दी से अपना स्वेटर उतारा जो माँ जुलेखा ने मुझे पहनने को दिया था। वह बच्चे को लपेटकर अपने सीने से लगा लिया ताकि वो बच्चा गर्म हो सके। बच्चे की नन्हे वजूद गोद में लेते ही मेरे दिल में अजीब सी ममता जाग उठी। दरगाह के आंगन में उस वक्त कोई न था। मैंने बच्चे को चादर में लपेटा और उसे सीने से चिपकाकर थपकने लगी। थोड़ी देर के बाद जब उसका रोना धीरे धीरे थम गया, वो मेरे सीने से लिपटकर सो गया। मैं जागती हुई उसके मासूम चेहरे को देखती रही और दिल ही दिल में सोचती रही, शायद ये अल्लाह ने इस बच्चे को मेरे लिए भेजा है। सुबह होने तक वो बच्चा मेरे बाजू में सुकून से सोया रहा। मैं अपने दिल में ये सोच चुकी थी, ये बच्चा मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे कभी किसी के हवाले नहीं करूंगी। सुबह हुई। दरगाह के आंगन में हल्की सी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लंगर के काम करने वाले लोग अपने काम में बिजी हो गए थे। मैं बच्चे को अपने सीने से लगाए बैठी थी जब माँ जुलेखा मेरा हाल चाल पूछने आई थी। मेरी गोद में एक छोटा बच्चा देखकर हैरान रह गई थी। अरे ये बच्चा कहाँ से आया? हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोली थी। मैंने उन्हें जवाब दिया, ये बच्चा मेरा है, अल्लाह ने उसे मेरे लिए भेजा है। मैंने मुस्कुराकर कहा। माँ जुलेखा की आंखों में हैरानी सी फैल गई थी। वह मेरे करीब आकर बैठ गई और राजदारी से बोली, क्या कह रही है तू? ये तेरा बच्चा है? कहाँ से मिला है तुझे? मैंने रात का सारा किस्सा माँ जुलेखा को सुना दिया था। कोई अपना गुनाह छुपाने के लिए इस बच्चे को यहाँ फेंक कर चला गया। माँ जुलेखा ने रोते हुए कहा था, कैसा जमाना आ गया, मासूम बच्चे को मरने के लिए फेंक दिया। शायद अल्लाह ने इस नन्ही जान को मेरे लिए ही भेजा था ताकि मेरी खाली गोद भर जाए और जीने का एक मकसद मिल जाए। मैंने खुशी से कहा, और हाँ माँ, अब जल्दी से उसके दूध का कुछ इंतजाम करो, पता नहीं कब से भूखा है बेचारा। माँ जुलेखा ने कुछ देर खामोशी से मुझे देखा, फिर बोली, ठीक है, अगर तूने इस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा सुकून में हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का सिला दिया हो। ये बच्चा मेरे लिए ज़िंदगी का एक नया उम्मीद बनकर आ गया था। अब मेरी ज़िंदगी का हर दिन उस नन्ही जान के लिए था। मैं उसे बहुत प्यार करती, उससे बातें करती थी। वह भी अपनी मासूम नज़रों से मुझे तकता रहता, मेरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता जैसे सब कुछ समझ रहा हो। और अशफाक चाचा ने मुझे बच्चे की ज़रूरत के सामान के लिए पैसे भी दिए थे और माँ जुलेखा के साथ जाकर बच्चे की ज़रूरी सामान और दूध लेकर आई थी। जमालुद्दीन सदमे और गुस्से से पागल हो रहा था। न जाने उसके नसीब में सुकून क्यों नहीं लिखा था। वह अस्पताल के वार्ड में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके 2 दिन के बच्चे को किसी ने अस्पताल से किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी की हालत भी नाजुक थी। वह आईसीयू में एडमिट थी। डॉक्टर उसे बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बराबर बिगड़ती जा रही थी। जब जमालुद्दीन को बच्चे की अगवा होने की खबर मिली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह पागलों की तरह अस्पताल के हर कोने में दौड़ता रहा। हर किसी से बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता न था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी, दूसरी तरफ उसका बच्चा लापता हो चुका था। फिर वह पल आया जब डॉक्टर ने उसे बता दी कि उसकी पत्नी जान की बाजी हार चुकी है। जमालुद्दीन के ऊपर सदमा ऐसे सवार हुआ, वह किसी बात को सोचने समझने की काबिल न रहा। एक पल में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। न उसकी पत्नी बची थी, उसके बच्चे को अगवा कर लिया गया था। जमालुद्दीन यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। वह अपनी माँ के पास चला आया था और उनके गले लगकर रोने लगा था। क्यों अल्लाह हमेशा मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेता है माँ? उसने रोते हुए कहा तो उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। जमालुद्दीन कोई मामूली आदमी नहीं था। वो बेहिसाब जमीन जायदाद का मालिक था, शहर के बड़े रईसों में शामिल होता था, लेकिन इतनी दौलत के बावजूद उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। वह छोटा था, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ कोई अच्छी औरत नहीं थी, वह विधवा थी और पहले पति से उसका एक बेटा भी था।
वह उसके बाप के दफ्तर में काम करती थी। न जाने कैसे वह उसके बाप को बहला फुसलाकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। धीरे धीरे उसके बाप पर हावी होती चली गई थी और उसने जमालुद्दीन के बाप को उसके सगे बेटे से दूर कर दिया था। जमालुद्दीन का बचपन उसके बाप की सख्ती और डांट खाते हुए गुजरा था और वह अपने बाप की मोहब्बत से भी महरूम रह गया था। उसके बाप का सौतेला बेटा राजू उसके घर में ठाठ से रहता था और जमालुद्दीन को हर चीज़ से दूर रखता था। जमालुद्दीन से बहुत चिढ़ता था और उसका दुश्मन बन चुका था। जमालुद्दीन उस सारी बातों से बहुत परेशान था। उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। जमालुद्दीन के माँ सफीना बेगम के पास दौलत की कमी न थी। उसका बाप बहुत दौलतमंद आदमी था। वह उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने अपने पति से अलग रहने का फैसला किया था। अब तक वह जमालुद्दीन की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, पर जब जमालुद्दीन खुश न था तो वह यहाँ क्यों रहती। जमालुद्दीन के बाप की दौलत सफीना बेगम के दौलत के हिसाब से कुछ न था। वह अपने बाप दादा के घर आ गई थी। वह जमालुद्दीन के साथ सुकून की जिंदगी बिताने लगी थी। जमालुद्दीन बड़ा अच्छा और काबिल इंसान था। उसने कभी अपनी माँ को मायूस ना किया था। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया था। जमालुद्दीन का बाप बीमार हुआ तो उसने जमालुद्दीन को मिलने के लिए बुलाया था। उसे अंदाजा हुआ था कि उसका बाप बड़ी बुरी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी सौतेली माँ का बेटा बाप की हर चीज़ पर कब्जा करके बैठा था। जमालुद्दीन ने अपने बाप का काफ़ी साथ दिया, पैसे भी भिजवाता रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसका इंतकाल हो गया था। उसके बाद जमालुद्दीन कभी अपने बाप के घर लौटकर नहीं गया था। जल्दी ही सफीना बेगम ने जमालुद्दीन की शादी कर दी थी। आलिया बहुत अच्छी लड़की थी। जमालुद्दीन अपनी पत्नी से भी बहुत बेपनाह मोहब्बत करता था। वे दोनों बहुत ही खुशी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन आलिया की तबीयत काफ़ी खराब रहने लगी थी। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसने कमजोरी बताकर दवा लिखकर दे दी थी। कुछ साल के बाद आलिया को खुशखबरी मिली तो वे दोनों बहुत खुश थे, पर न जाने उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। आलिया की तबीयत अब पहले से ज़्यादा खराब होने लगी थी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जमालुद्दीन उसे डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने दवाइयाँ और ड्रिप लिख कर दे दी थी। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी की वजह से कमजोरी है, परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन आलिया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आलिया को पूरे 9 महीने बीते तो उसने चांद से बेटे को जन्म दिया था। वह अस्पताल में अपने बेटे को सीने से लगाकर कभी उसे गौर से देखती, कभी उसे प्यार करने लगती। देखो जमालुद्दीन, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसी भूरी आंखें, देखो गाल पर तिल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आलिया ने कहा तो जमालुद्दीन ने थोड़ा यूं ही गुस्से से बड़बड़ाया था। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लेट जाओ प्लीज। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अपने बच्चे अमन को देखकर आलिया ने अपने बच्चे का नाम अमन रखा था, लेकिन अमन की पैदाइश के 2 दिन के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे बच ना सकी थी। पुलिस बच्चे की तलाश में पूरे शहर में घूम रही थी। जमालुद्दीन जैसा जानी मानी हस्ती होने की वजह से ये केस उनके लिए आम नहीं था। उन्होंने हर शहर का चप्पा चप्पा पलट कर रख दिया था। जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। शहर की हर गली हर कूचों में नजर रखी जा रही थी। पुलिस जानती थी बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी है, वरना ये मामला और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। इसी तरह 5 महीने बीत चुके थे। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो बच्चे को तलाश करने में नाकाम रही। आखिर एक दिन पुलिस अफसर को अपने मुखबर की तरफ से एक खबर मिली, जिसने उसको चौंका कर रख दिया। मुखबर ने बताया, एक दरगाह में एक औरत के पास आलिया का बच्चा है और दरगाह के लोग बताते हैं ये बच्चा उसका नहीं है। ये खबर मिलते ही पुलिस थाने में हलचल मच गई थी। पुलिस की सारी टीम जल्दी दरगाह की तरफ भागे थे। उनको यकीन था शायद वही बच्चा है जिसकी तलाश में वो मारे मारे फिर रहे थे। पुलिस की गाड़ियां दरगाह के करीब आकर रुकी और सारे पुलिस दरगाह के अंदर दाखिल हो गए। दरगाह के आंगन में उन्हें एक औरत बैठी नजर आई थी और बच्चा भी उसी के गोद में आराम से सो रहा था। पुलिस ने आगे बढ़कर आसमा से सवाल किया, ये बच्चा कहाँ से आया? क्या ये तुम्हारा बच्चा है? आसमा ने आराम से सर उठाकर कहा, ये बच्चा मेरा है, अल्लाह ने उसे मेरी झोली में डाली है। पुलिस अफसर ने सख्ती से कहा, हमें हकीकत बताओ, देखने में तो ये तुम्हारा बच्चा नहीं लगता। इस बच्चे को यहाँ दरगाह के बाहर कोई छोड़ गया था, मैंने उसे अल्लाह का तोहफा समझकर अपना लिया। आसमा ने जवाब दिया। अफसरों के चेहरे पर शक का साया लहराया था। उसने बच्चे को गौर से देखा। वह बच्चा वाकई किसी रईस आदमी का लगता था, साफ सुथरा और खूबसूरत। अफसर सख्त शब्दों में बोला, सच सच बताओ, ये बच्चा तुमने कहाँ से अगवा किया? आसमा ने हैरानी से पुलिस वाले की तरफ देखा और कहा, अगवा नहीं किया साहब,
ये मेरा बच्चा है, अल्लाह ने मेरी झोली में डाला है। अफसर ने बड़े गुस्से के साथ जवाब दिया, बहुत कहानी सुना चुकी हो, तुम्हारी हालत बता रही है, तुम जैसी औरतों के पास बच्चा नहीं आ सकता। सीधी बात करो, कहाँ से उठाया है ये बच्चा? आसमा की आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया साहब, ये बच्चा मुझे दरगाह के बाहर से मिला था। मैंने उसे अपना नसीब समझकर अपना लिया। मगर पुलिस अफसर ने उसकी बात सुनते ही कहा था, तुम जैसे लोग यही करते हैं। वे मासूम बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाते हैं या बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम अकेली हो या पूरा गैंग है तुम्हारा? सच सच बताओ, आसमा बेबसी से कहा। अल्लाह की कसम, मैंने उसे अगवा नहीं किया। मैंने सोचा कि अल्लाह ने शायद मेरी झोली में ये बच्चा डाल दी है। अफसर ने सख्ती से कहा, बस बस, अब ये बातें अदालत में जाकर करना। तुम पर अगवा का इल्ज़ाम है, हमें ये बच्चा वापस उसके असली माँ बाप तक पहुँचाना है। उस बीच काफ़ी लोग जमा होने लगे थे। चाचा अशफाक और माँ जुलेखा भी आ गई थी। पुलिस वाले बच्चा लेने के लिए आगे बढ़े तो आसमा ने घबराकर उसे अपनी बाहों में छुपा लिया था। ये मेरा बच्चा है, उसे मुझसे मत छीनना। अफसर ने गुस्से में आकर महिला पुलिस को ऑर्डर दिया, उसे जल्दी गाड़ी में बिठाओ, ये मामला हम थाने में जाकर देखेंगे, यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगा। आसमा ने रोने धोने की कोशिश की, मगर पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया और बच्चा उससे छीन लिया। वह बेबसी से चिल्लाती रही, ये मेरा बच्चा है, मैंने उसे अगवा नहीं किया। मगर पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी। दरगाह के लोग और माँ जुलेखा भी गवाही दे रही थी, ये लड़की सच कह रही है। पर पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर थाने में ले आए थे। जमालुद्दीन पहली नज़र में ही बच्चे को पहचान गया था, वह हूबहू उसकी शक्ल का था। पुलिस ने बताया था कि दरगाह पर मौजूद एक औरत ने बच्चा अगवा किया था। वह औरत पकड़ी जा चुकी है, जल्दी ही उसके बाकी साथियों को भी पकड़ लेंगे। जमालुद्दीन बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चला गया था। बच्चा उसने अपनी माँ के हवाले किया था। वह कहने लगी, बच्चा बहुत साफ सुथरा है और सेहतमंद है। जमालुद्दीन, लगता ही नहीं इसे अगवा किया गया है, ये 4 महीने के बाद वापस मिला है, लगता है जैसे माँ के गोद से उठा लाए हो। अपनी माँ की बात सुनकर जमालुद्दीन चौंक गया था। उसकी माँ तो उससे बहुत दूर जा चुकी है मम्मी। जमालुद्दीन ने बच्चे के लिए आया का इंतजाम किया था। उसकी माँ भी बच्चे को संभाल रही थी, लेकिन बच्चा बराबर रोए जा रहा था। ना वह दूध पीता था और ना सोता था। सारी रात रोता रहा। अब तो सुबह होने वाली थी। मम्मी, लगता है उसकी तबीयत खराब है, शायद पेट में दर्द है। ऐसा करते हैं, उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जमालुद्दीन ने परेशान होकर कहा था, मुझे नहीं लगता बेटा कि उसे कोई तकलीफ है। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? अगर तकलीफ ना होती तो आराम से सोता ना बेटा। जब बच्चा अपनी माँ के साथ होता है, मुझे लगता है ये उस औरत की गोद का आदी हो चुका है जिसके पास ये इतने महीने से था। मम्मी, वह एक मुजरिम औरत है, उसने इतने महीने मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा था। मैं पल पल तड़पता रहा। मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। जमालुद्दीन ने गुस्से से कहा। अशफाक चाचा जुलेखा जमालुद्दीन के पास आए थे। सुबह होते ही वे थाने गए थे। पुलिस ने उन्हें आसमा से मिलने नहीं दिया था। वे हकीकत बताने जमालुद्दीन के बंगले पर चले गए थे। साहब, दरगाह से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उसके नौकर ने उसे बताया तो वह चौंक गया था। उन्हें वापस भेज दो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, उसने नौकर से कहा। पर उसकी माँ ने उन दोनों को अंदर बुला लिया था। साहब, वह औरत बेकसूर है, उसने आपके बच्चे को अगवा नहीं किया, वह तो खुद दुखों की मारी है। जमालुद्दीन ने सख्त नजरों से उन्हें देखा। पुलिस ने उसे बच्चे के साथ दरगाह से पकड़ा है। अशफाक चाचा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, साहब, अगर उसने अगवा की होती तो 4 महीने तक उस बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर क्यों रखती? अगवा करने वाले तो जल्दी से आगे पहुंचा देते हैं। उसने तो आपके बच्चे को एक माँ की तरह संभाला है। साहब, वह लड़की खुद अपने गमों से लड़ रही है, वह बिल्कुल बेगुनाह है। आप उसे पुलिस से रिहा करवा दें। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं, वह बेकसूर है। मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। जमालुद्दीन ने कहा तो वह दोनों मायूस होकर उठ गए थे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था ये दोनों गलत नहीं कह रहे। जमालुद्दीन के माँ ने कहा, मम्मी, आपको तो हर किसी पर रहम आ जाता है, चलिए जल्दी अमन को अस्पताल लेकर जाना है। जमालुद्दीन ने कहा, डॉक्टर अमन को पूरा चेक कर लेगा और उसके और भी टेस्ट करवा लेते हैं। जब डॉक्टर से चेक कराया गया तो डॉक्टर का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया था। उसने बताया था कि बच्चे को कोई तकलीफ नहीं, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त है। लेकिन डॉक्टर ये सारी रात रोता रहा। कभी कभी ऐसा होता है, जगह माहौल बदलने से भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप फिक्र ना करें, 1-2 दिन में ये सेट हो जाएगा। लेकिन अमन का रोना बंद नहीं हुआ था। अगली रात एक और अजीब किस्सा हुआ था।
पुलिस ने उसके घरेलू नौकरानी को रात के अंधेरे में किसी आदमी से मुलाकात करते हुए देखा था। अभी भी पुलिस के कुछ आदमी खुफिया तौर पर उसके घर की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने जल्दी जमालुद्दीन को इस बात की खबर दी थी। उसकी एक नौकरानी किरण को गिरफ्तार कर लिया था। किरण ज़्यादा देर तक अपनी जुबान बंद न रख सकी थी और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हाँ, अमन को अस्पताल से मैंने ही अगवा किया था, लेकिन ये सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि राजू साहब ने मुझे ये सब करने को कहा था। उन्होंने मुझे पैसों की लालच दिया और मैं लालच में आ गई। राजू साहब नहीं चाहते थे जमालुद्दीन सुकून की जिंदगी बिताए। वे कहते थे कि मैं जमालुद्दीन को पल पल तड़पता देखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि अस्पताल से बच्चा उठाकर उनको दे दूँ, पर जब मैं बच्चा लेकर उनके पास पहुँची तो उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे को नहर में फेंक दूँ या इसका गला दबाकर मार दूँ। पर बच्चे को मारने की मेरी हिम्मत ना पड़ी और मैंने दरगाह के पिछले दरवाजे के पास बच्चे को रख दिया था। किरण के बयान पर पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया था। अमन बराबर बेचैन था। वह ठीक से दूध भी नहीं पी रहा था, सो भी नहीं पा रहा था। कुछ मिनट सोने के बाद ही वह चौंक कर उठ जाता था, रोने लगता था। जमालुद्दीन की माँ थाने चली गई थी। उसने अस्मा को देखा तो उसके दिल में अस्मा के लिए हमदर्दी उभर आई थी। वह जानती थी उसी लड़की ने अमन की जान बचाई थी। वह अब तक उसे अपनी औलाद की तरह संभाल रही थी। बेटी चलो मेरे साथ, अमन को तुम्हारी ज़रूरत है। अमन का नाम सुनकर आसमा ने एक शब्द न कहा और चुप से उनके साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही आसमा जल्दी अमन के पास गई थी। उसने प्यार से उसे अपने सीने से लगाया और बच्चा जो कई दिनों से किसी के पास भी नहीं टिक रहा था, रोता ही रहता था, आसमा की खुशबू को पहचान कर एकदम चुप हो गया था। उसने दूध पी लिया था और थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गया था। जमालुद्दीन की माँ ने ये मंजर देखकर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ जमालुद्दीन की तरफ देखा। मैं ना कहती थी ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है। आसमा ने अपनी सारी आप बीती जमालुद्दीन की माँ को सुनाए थे, किस तरह वह दरगाह पर गई और कैसे अमन मुझे मिला था। जमालुद्दीन चुप्पी से सब सुन रहा था। वह शर्मिंदा था। वह खुद भी सौतेले रिश्ते का दर्द समझता था। शायद यही वजह थी उसके दिल में एक अजीब सी बदलाव आने लगी थी। आसमा के सब्र और उसके सच्चाई ने उसे बहुत प्रभावित किया था। वह समझ चुका था कि जो मोहब्बत और अपनायत आसमा ने अमन को दी है वह कोई और नहीं दे सकता था। आसमा को जमालुद्दीन के घर रहते हुए हफ्ता हो गया था। आखिर वह कब तक वहां पर रह सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने अमन को छोड़कर जाने का फैसला किया था। उसने जमालुद्दीन और उसकी माँ को अपने फैसले को बता दिया था। तुम चली जाओगी तो अमन कैसे रहेगा तुम्हारे बिना? जमालुद्दीन ने परेशानी से कहा था। अमन तो बच्चा है, संभल जाएगा, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं आखिर कब तक यहाँ रह सकती हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता आपके घर बैठी रहूँ। जमालुद्दीन की माँ ने जमालुद्दीन से कहा, बेटा अगर तुम अच्छा समझो तो आसमा से निकाह कर लो। तुम्हारा बच्चा उसे माँ समझता है और तुम्हें भी अब हकीकत का पता चल गया। अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया है, उसे खराब मत करो। कुछ सालों के बाद तुम्हारी अमन के लिए एक माँ की ज़रूरत पड़ेगी। आसमा से अच्छी माँ अमन के लिए तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। जमालुद्दीन कुछ देर चुप रहने के बाद कहा था, आसमा बहुत अच्छी लड़की है, पर माँ मैं तो खुद टूटा हुआ हूँ। आलिया के जाने का गम मेरे दिल में बसा है। क्या आसमा खुश रह पाएगी मेरे साथ? हाँ बेटा, वह खुद भी गम की मारी है और बहुत सब्र करने वाली है। ठीक है माँ, अगर आसमा को कोई ऐतराज नहीं है तो मैं भी राजी हूँ। जमालुद्दीन की माँ ने आसमा से कहा था, देखो आसमा, मैं और जमालुद्दीन चाहते हैं कि तुम हमेशा यहीं रह जाओ, अमन की माँ बनकर। जमालुद्दीन की माँ ने कहा तो आसमा चौंक गई थी। सादगी से निकाह का इंतजाम किया गया। आसमा निकाह के बाद अमन को अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगा लिया था। अल्लाह ने अमन को हमेशा के लिए उसे सौंप दिया था और एक नई जिंदगी भी वह अल्लाह के शुक्रगुजार थी। जमालुद्दीन ने आसमा की तरफ देखा। दिल में आसमा के लिए इज्जत और शुक्रगुजारी के जज्बात थे। वह जान चुका था कि आसमा का मुकाम उसकी जिंदगी में सिर्फ अमन की माँ का नहीं बल्कि उसके दिल का भी है। अब उनके बीच सिर्फ सुकून और मोहब्बत का रिश्ता था। दोनों ने मिलकर जिंदगी की एक नई राह चली थी, एक राह जिस पर खुशी और उम्मीद की चिराग रोशन थी।